कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाए तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए उसने दिया टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा, जैसे ये टुकड़ा है, ये 50 सेंटीमीटर लंबा, ये 50 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो बोल रहा है इसको अगर ऐसे करके, ऐसे गोल करके इसके अनुदिश एक ये बनाया जाए पूरा बेलन, है ना, तो ये जो आपका ये जो हिस्सा है ये उसकी परिधि हो गया। क्या हो गया? परिधि, अर्थात 2πr। तो कागज की चौड़ाई दी उन्होंने, बेलन के आधार की परिधि, ये जो कागज की चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये उसकी आधार की परिधि हो गई अपनी, क्योंकि अपने इसके अनुदिश इसको मोड़ा है, ठीक है, तो ये परिधि हो गई, अर्थात बेलन के आधार की परिधि 2πr। तो 2πr कितनी है? उसकी चौड़ाई कितनी है? 22, तो ये 22 हो गई। अब यहाँ से हम कर लेंगे 7 इधर चला जाएगा, तो 22 गुणित 7, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, बराबर r। 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है, 22 से 22 हमने कैंसिल कर दिया, तो 7/2 आपकी त्रिज्या आ जाएगी। अर्थात ये जो बेलन है आपका, ये कागज को जैसे हमने ये मोड़ा, ये कागज को नहीं मोड़ा तो ये ऐसा बन गया। ये 50 इसकी ऊंचाई हो गई, 20 इसकी जो परिधि हो गई, ठीक है। अब बेलन का आयतन याद करना है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान है 22/7, r का मान हमने निकाला 7/2, 7/2 स्क्वायर तो 7/2 गुणित h कितनी है? 50। 2 से काट देंगे 11, 7 से 7 कर लिया, तो 11 गुणित 7 गुणित 50, 11 गुणित 7 गुणित, अभी 2 भी काट दो, 2 से तो 25, मतलब 11 गुणित 7 गुणित 25, 11 गुणित 7 गुणित 25 बराबर 1925 घन सेंटीमीटर इस बेलन का आयतन होगा। क्लियर?